उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बार बार साबित करता रहा है कि जब यहाँ की जनता की राय और हवाएं करवट बदलती हैं, तो दिल्ली के सत्ता सिंहासन तक उनकी लहरें पहुंच जाती हैं और सत्ता के गणित को पूरी तरह हिला देती हैं। लेकिन इस बार जो सियासी बवंडर और तूफान उत्तर प्रदेश में उठ रहा है, उसकी पूरी कल्पना शायद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सबसे अनुभवी और धुरंधर राजनीतिक विश्लेषकों या रणनीतिकारों ने भी नहीं की होगी। सोचिए उस मंजर की जब चुनाव की रणभेरी बजने में पूरे 6 महीने का समय शेष हो और एक ऐसी पार्टी जिसे कई लोग पहले से ही दौड़ से बाहर समझ चुके थे, वह अचानक अपना पूरा पत्ता खोल दे। वह भी ऐसे पत्ते जो सीधे 300 सीटों पर मजबूती से टिकटों के रूप में उतर रहे हों। यह कोई साधारण चुनावी रणनीति या सामान्य चालबाजी नहीं है, बल्कि एक गहरा और सोचा समझा चक्रव्यूह है जिसकी पहली दीवार को पार करना विरोधी दलों के लिए लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक और सलाहकारों को अपनी पुरानी नोटबुक्स और कॉपियां दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की इस विशाल राजनीतिक महारण में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ है कि रातों रात पूरा चुनावी गणित उलट पुलट गया है? क्या यह वाकई बसपा की सत्ता में वापसी का वो अचूक और गुप्त फॉर्मूला है जिसे अब तक छिपाकर रखा गया था? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बेहद खास, विस्तृत और गहन विश्लेषण से भरे चर्चा में। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत के उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले धमाके का पूरा पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने पूरे सूबे की राजनीतिक हवा को एकदम से बदल दिया है। हम देखेंगे कि मायावती के इस एक फैसले ने बीजेपी और सपा दोनों खेमों में किस तरह हड़कंप मचा दिया है और यह रणनीति बसपा के लिए सत्ता हासिल करने का कितना मजबूत और साफ रास्ता तैयार कर रही है। इस पूरी चर्चा को अंत तक जरूर सुनिए और समझिए, क्योंकि यहाँ वो अनसुने और छुपे हुए सच सामने आ रहे हैं जो मुख्यधारा के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शायद ही दिखाई देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत, पारदर्शी कानून, सम्मानित और विकास उन्मुख शासन की वापसी हो, तो इस चर्चा को तुरंत पसंद करें, अपने परिवार, दोस्तों और विभिन्न ग्रुप्स में खूब शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि प्रदेश की हर महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर और हलचल सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में आप तक पहुंच सके। अब आइए सीधे बात करते हैं उस खलबली और बेचैनी की जो इस समय यूपी के सियासी गलियारों में चारों तरफ फैली हुई है। आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची को चुनाव बहुत करीब आने पर घोषित करते हैं, ताकि टिकट कटने का डर कम हो और आंतरिक बगावत या असंतोष को रोका जा सके। कई बार तो नामांकन के अंतिम दिन तक सस्पेंस बना रहता है, लेकिन मायावती ने इस पुरानी और पारंपरिक सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने 6 महीने पहले ही 300 सीटों पर अपने मजबूत योद्धाओं को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। इस फैसले की गहराई को अच्छे से समझिए। जब आप इतने लंबे समय पहले किसी प्रत्याशी को मैदान में भेज देते हैं, तो उसे अपने पूरे क्षेत्र के हर गांव, हर बूथ, हर घर तक पहुंचने का भरपूर अवसर मिल जाता है। मतदाताओं की नब्ज टटोलने, स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझने और जमीनी स्तर पर विश्वास बनाने का मौका मिलता है। यह रणनीति सीधे तौर पर बसपा की उस जमीनी पकड़ को दोबारा से मजबूत कर रही है, जो पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में कुछ हद तक कमजोर नजर आ रही थी। इस एक कदम ने भारतीय जनता पार्टी की उस भरोसेमंद चुनावी मशीनरी को भी हैरान कर दिया है, जो बूथ मैनेजमेंट और अंतिम समय की रणनीतियों के दम पर जीत हासिल करने का दावा करती रही है। अब बीजेपी के रणनीतिकारों को यह सोचना पड़ रहा है कि वे 6 महीने से लगातार मैदान में डटे हुए बसपा के उम्मीदवारों का मुकाबला कैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस फैसले से भारी बेचैनी और चिंता का माहौल है। सपा लंबे समय से खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में पेश करती आई है और उसका पूरा चुनावी दारोमदार पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ पर आधारित रहा है। लेकिन मायावती के 300 सीटों पर अग्रिम उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही सपा के इन समीकरणों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। बसपा का यह कदम कोई भी जल्दबाजी या भावुक फैसला नहीं है। इसके पीछे महीनों की चुपके से की गई गहन रिसर्च, हर विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत जातिगत और सामाजिक आंकड़ा
तथा स्थानीय नेताओं की साख और प्रभाव का बारीकी से अध्ययन शामिल है। बसपा सुप्रीमो ने इस बार केवल पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा करने के बजाय एक नया और व्यापक सोशल इंजीनियरिंग का ढांचा तैयार किया है, जो समाज के हर वर्ग, हर तबके को उचित प्रतिनिधित्व दे रहा है। जब 300 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले से तय हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उन क्षेत्रों में बसपा का प्रचार और जनसंपर्क अभियान दूसरे दलों से 6 महीने आगे चल रहा है। इस रणनीति ने विरोधी दलों के उस दुष्प्रचार को भी पूरी तरह से बेअसर कर दिया है, जिसमें बार बार यह कहा जा रहा था कि बसपा अब पहले जितनी सक्रिय या प्रभावी नहीं रही। खामोश लेकिन मजबूत तैयारी ने साबित कर दिया है कि जबकि दूसरे दल ढोल नगाड़े बजाते हुए रैलियां और सभाएं कर रहे थे, तब बसपा का कैडर और कार्यकर्ता जमीन पर रहकर चुपचाप एक एक वोट को सहेजने और मजबूत करने में जुटा हुआ था। अब जब यह मास्टर स्ट्रोक सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है, तो विरोधी दलों के पास इसकी कोई त्वरित या प्रभावी जवाबी रणनीति नहीं दिख रही है। बीजेपी, जो अक्सर राष्ट्रवाद, विकास और अंतिम समय के ध्रुवीकरण के सहारे माहौल बदलने में माहिर रही है, उसे अब हर विधानसभा में बसपा के स्थानीय और मजबूत उम्मीदवारों की सीधी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सपा, जो सरकार विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद पर टिकी हुई थी, उसे अब बसपा को एक विश्वसनीय और पहले से तैयार विकल्प के रूप में जनता के सामने खड़ा पा रही है। यह चक्रव्यूह इतना सघन और अभेद्य है कि इसके अंदर प्रवेश करते ही विरोधी दल अपनी अपनी रणनीतियों में उलझने लगे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जो सिर फुटोव्वल और गुटबाजी आमतौर पर चुनाव के अंतिम चरण में देखने को मिलती है, उसे बसपा ने 6 महीने पहले ही निपटाकर अपने पूरे संगठन को अनुशासित और पूर्ण रूप से एकजुट कर लिया है। उम्मीदवार अब बिना किसी आंतरिक भय या गुटबाजी के सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं और मायावती के पिछले शासनकाल की मजबूत कानून व्यवस्था तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की याद दिला रहे हैं। इससे एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जहां आम मतदाता को भरोसा हो रहा है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ खोखले बयानों या प्रचार की नहीं, बल्कि जमीन पर सत्ता बदलने की पूरी तैयारी के साथ लड़ी जा रही है। यह राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है, जिसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं और जिनकी धमक पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही सुनाई देने लगी है। यूपी की राजनीति में जब कोई बड़ा और साहसिक फैसला लिया जाता है, तो उसके पीछे केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दूरगामी और स्थायी परिणाम छिपे होते हैं। 6 महीने पहले 300 उम्मीदवारों के नाम तय करने का यह कदम विरोधियों को चौंकाने के लिए ही नहीं, बल्कि बसपा के पुराने और आजमाए हुए विश्वसनीय संगठनात्मक ढांचे पर आधारित है, जिसने अतीत में कई बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस रणनीति की पहली सबसे बड़ी ताकत प्रत्याशियों को मिलने वाला लंबा और पर्याप्त समय है। आमतौर पर आखिरी समय में टिकट मिलने पर प्रत्याशी को पूरे क्षेत्र के गांवों बूथों तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिल पाता। कई बार मतदाताओं को उम्मीदवार का नाम तक ठीक से याद नहीं रहता। लेकिन इस बार मायावती ने जो 6 महीने की अवधि दी है, वह मतदाताओं के साथ गहरा भावनात्मक, व्यक्तिगत और निरंतर संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा जरिया बन रही है। एक प्रत्याशी जब बार बार लोगों के दरवाजे पर जाता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है, उनकी समस्याएं सुनता है, तो वह केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं रह जाता, बल्कि उस परिवार और समुदाय का अभिन्न अंग बन जाता है। यही सीधी और निरंतर पहुंच बसपा की सबसे बड़ी पूंजी बनने जा रही है, जिसका मुकाबला केवल बड़े रैलियों, विज्ञापनों या आखिरी समय की लहरों से नहीं किया जा सकता। इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे तंत्र में भारी असमंजस पैदा हो गया है, जो अपनी चुनावी मशीनरी को सबसे मजबूत और अजेय मानता था। बीजेपी की रणनीति हमेशा आक्रामक प्रचार, बड़े नेताओं के चेहरे और अंतिम पलों के ध्रुवीकरण पर टिकी रही है। लेकिन जब जमीन पर पहले से ही घुला मिला और जनता के बीच मजबूत बसपा प्रत्याशी मौजूद होगा, तो बीजेपी का चुनावी रथ रुकने पर मजबूर हो जाएगा। विधायक और नेता जो सत्ता की लहर के भरोसे निश्चिंत बैठे थे, उन्हें अब अपनी जड़ें खिसकती हुई महसूस हो रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 6 महीने तक लगातार जनसंपर्क करने वाले बसपा प्रत्याशी का मुकाबला कैसे किया जाए। सरकारी योजनाओं के दावों और भाषणों की चमक तब फीकी पड़ जाती है जब विपक्ष का जमीनी नेता रोजाना बुनियादी समस्याओं जैसे बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशासन को घेरता है। बसपा के इन 300 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में समानांतर मोर्चा खोल दिया है, जिससे सत्ताधारी दल को बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के खेमे में मची छटपटाहट अब खुलकर दिखने लगी है।
सपा के रणनीतिकारों को डर सता रहा है कि बसपा का यह आक्रामक और पहले से तैयार ढांचा उनके पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा देगा। सपा हमेशा मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोटों पर अपना एक अधिकार मानती रही है, लेकिन मायावती ने टिकट बंटवारे में जिस संतुलन और समावेशी तरीके को अपनाया है, उसने सपा के पूरे समीकरणों को अस्त व्यस्त कर दिया है। जब अल्पसंख्यक और पिछड़े मतदाता देखेंगे कि बसपा न सिर्फ गंभीर है, बल्कि 6 महीने पहले से चुनाव जीतने की मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में है, तो उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की तरफ जाएगा जो सत्ता के सबसे करीब दिख रहा है। सपा के पास बसपा की इस शुरुआती बढ़त का कोई ठोस जवाब नहीं है। वे बयानों, ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गए हैं, जबकि बसपा के प्रत्याशी हर गांव के नुक्कड़ चौपाल और घर घर जाकर 24 घंटे अपनी पैठ और विश्वास मजबूत कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू भितरघात और बगावत पर काबू पाना है। किसी भी दल के लिए चुनाव के दौरान टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का पार्टी छोड़ना या अंदर से नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मायावती ने 6 महीने पहले घोषणा करके इस बगावत के गुब्बारे की हवा पहले ही निकाल दी है। अब बचे हुए समय में पार्टी को सभी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने और डैमेज कंट्रोल करने का पूरा मौका मिल गया है। पूरी पार्टी मशीनरी बिना किसी आंतरिक कलह के सिर्फ उम्मीदवार को जिताने के एक सूत्री लक्ष्य पर काम कर रही है। अनुशासन की इस मिसाल ने बसपा के कैडर में नई ऊर्जा और जोश भर दिया है। जो कार्यकर्ता पहले थोड़े असमंजस में थे, वे अब दुगुनी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। यह रणनीति उत्तर प्रदेश के उन आम और मध्यम वर्ग के वोटरों को भी अपनी तरफ खींच रही है, जो पिछले सालों की अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक लापरवाही से त्रस्त हैं। वे एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो बिना भेदभाव के कानून का राज स्थापित कर सके। मायावती शासन की सबसे बड़ी पहचान मजबूत कानून व्यवस्था रही है। बसपा के प्रत्याशी जब समय रहते ये संदेश हर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो जनता के मन में विश्वास गहरा हो रहा है कि केवल बसपा ही प्रदेश को विकास, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकती है। यह विश्वास धीरे धीरे एक मूक लेकिन शक्तिशाली क्रांति का रूप ले रहा है, जिसकी लहर विरोधियों को नतीजों के दिन ही पूरी ताकत से महसूस होगी। इस प्रकार इस चक्रव्यूह ने बसपा को अभेद्य बढ़त दी है और पूरे सूबे की सियासत को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां सत्ता की चाबी मायावती की तरफ बढ़ती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की विशाल राजनीतिक बिसात पर जब 300 मोहरे 6 महीने पहले सजा दिए जाते हैं, तो शह और मात का खेल कितना रोचक और निर्णायक हो जाता है। इसका अंदाजा राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हो रही हलचलों से लगाया जा सकता है। चुनावों में धनबल, बाहुबल या अंतिम समय के हथकंडों का इस्तेमाल अक्सर हवा बदलने के लिए किया जाता है, लेकिन जब कोई प्रत्याशी 6 महीने से लगातार जनता की आंखों के सामने सक्रिय रहता है, तो ऐसे हथकंडे बेअसर हो जाते हैं। बसपा ने उम्मीदवार चयन में जमीनी स्तर के साफ सुथरे और आदरणीय चेहरों को प्राथमिकता दी है। इस प्रक्रिया ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि चुनाव केवल रैलियों और विज्ञापनों से जीते जाते हैं। जब जनता देखती है कि उनका उम्मीदवार उनके घर की चौखट पर बैठकर समस्याएं सुन रहा है, तो एक अटूट रिश्ता बनता है, जिसे कोई चुनावी लहर नहीं हिला सकती। इस रणनीति का गहरा असर प्रशासनिक तंत्र, पुलिस व्यवस्था और आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। प्रदेश की जनता आज भी मायावती काल की उस सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की याद करती है, जब अपराधियों में कानून का खौफ था। बसपा के उम्मीदवार गांवों कस्बों में जाकर इसी सुरक्षित माहौल की याद दिला रहे हैं। व्यापारी वर्ग, महिलाएं और युवा असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो यह संदेश उनके दिलों में उतर रहा है। यह प्रचार शांति, अनुशासन और निरंतरता के साथ हो रहा है, जो बसपा की कार्यशैली का ट्रेडमार्क है। इस शांत लेकिन प्रभावी लहर ने विपक्षी नेताओं को हैरान कर दिया है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई सीटों पर बसपा उम्मीदवारों की मजबूत स्थिति बताई जा रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नहीं आ रहा कि इस खामोश चुनौती का सामना कैसे करें। वे सोच रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा सिर्फ सपा को मिलेगा, लेकिन बसपा ने पूरा गणित बिगाड़ दिया है। अब लड़ाई द्विपक्षीय नहीं रह गई है। बसपा खुद को सबसे स्थिर और मजबूत विकल्प साबित कर रही है। सपा के बड़े नेता अब अपनी सीटें बचाने में लगे हैं। उनका कैडर कभी उत्साह में आ जाता है, जबकि बसपा का कैडर गंभीर, अनुशासित और चुपचाप काम करने वाला है। मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी और हर वर्ग
बसपा की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि बसपा सरकार बनाने की पूर्ण तैयारी के साथ आई है। यह पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और निरंतर जनसंपर्क का नतीजा है। चुनावी नैरेटिव अब बसपा के नियंत्रण में है। उम्मीदवार रोजमर्रा की जमीनी समस्याएं उठा रहे हैं। इससे जनता खुद को चुनावी प्रक्रिया का असली हिस्सा मान रही है। इस रणनीति ने बीजेपी के विकास दावों को भी चुनौती दी है। बसपा कार्यकर्ता वास्तविक हकीकत बता रहे हैं और मायावती काल की तुलना कर रहे हैं। यह तुलना सटीक और प्रभावी है। बीजेपी में मंथन चल रहा है कि इस लहर को कैसे रोका जाए। सपा का आत्मविश्वास घट गया है। बसपा ने अल्पसंख्यकों को मजबूत प्रतिनिधित्व दिया है। पुराना कैडर नई ऊर्जा से भर गया है। वे माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। शांति प्रिय मतदाता इस गंभीरता से प्रभावित है। जनता में बदलाव की बयार तेज हो रही है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की अस्मिता, सुरक्षा और समृद्धि का महापर्व बन चुका है। बसपा के साथ खड़ी है। यह वैचारिक स्पष्टता ने माहौल एक तरफा कर दिया है। मायावती का मास्टर स्ट्रोक नए युग की शुरुआत कर रहा है। यह चक्रव्यूह अभेद्य है और पूर्ण बहुमत की सरकार का संकेत दे रहा है। जनता का हर वोट सुरक्षित भविष्य के लिए होगा। यह गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है और विरोधी अब इसे रोक नहीं सकते। इसके अलावा इस रणनीति का एक और बड़ा आयाम यह है कि बसपा के कार्यकर्ता न केवल चुनावी तैयारियों में लगे हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास के संदेश को भी हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। वे जाति, धर्म या क्षेत्र से ऊपर उठकर हर वर्ग के साथ संवाद कर रहे हैं, जिससे समाज में एक नई एकता की भावना जाग रही है। युवा पीढ़ी जो रोजगार और बेहतर शिक्षा की तलाश में है, उन्हें बसपा के पिछले शासन में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की याद दिलाई जा रही है। किसान समुदाय को फसलों के उचित दाम और सिंचाई सुविधाओं की बात की जा रही है। महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण की योजनाओं का भरोसा दिया जा रहा है। इस लंबे समय के जनसंपर्क से बसपा ने न केवल वोट बैंक को मजबूत किया है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार कर लिया है, जो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती देगा। विरोधी दल अब इस बढ़ती हुई लहर को देखकर अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन समय उनका साथ नहीं दे रहा है। बसपा के कैडर की मेहनत और अनुशासन ने साबित कर दिया है कि सच्ची राजनीति जमीन से जुड़ी होती है, न कि केवल मंचों और भाषणों से। इस पूरे अभियान में मायावती की दूरदर्शिता सबसे ज्यादा सराहनीय है। उन्होंने न केवल समय से पहले तैयारी की, बल्कि पार्टी के हर स्तर पर एक नई आशा और विश्वास जगाया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है, और यह बदलाव बसपा के चक्रव्यूह के रूप में सामने आ रहा है, जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। आने वाले दिनों में यह रणनीति और भी फलदायी साबित होगी और प्रदेश की राजनीति को एक नया आयाम देगी। जनता का समर्थन बसपा के साथ है और यह समर्थन हर दिन मजबूत होता जा रहा है। इसके अलावा बसपा के इस कदम ने पूरे सूबे में एक नई चर्चा छेड़ दी है। लोग अब पुराने समय की यादें ताजा कर रहे हैं, जब कानून का राज था और विकास कार्य बिना भेदभाव के होते थे। युवा पीढ़ी को नौकरियों की पारदर्शी प्रक्रिया की बातें सुनकर भरोसा हो रहा है। किसान बिजली और पानी की समस्याओं पर बसपा उम्मीदवारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पर खुलकर बात कर रही हैं। व्यापारी वर्ग कर मुक्त और सुगम व्यापार वातावरण की उम्मीद कर रहा है। ये सब मिलकर एक बड़ा सामाजिक बदलाव ला रहा है। बसपा का कैडर न केवल वोट मांग रहा है, बल्कि समस्याओं का समाधान भी सुझा रहा है। विरोधी दलों के नेता अब रक्षात्मक बयान दे रहे हैं। उनके अंदरूनी सर्वे भी बसपा की बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने बूथों पर बसपा की सक्रियता देखकर चिंतित हैं। सपा के पारंपरिक वोट बैंक में दरार आ रही है। इस रणनीति की सफलता का राज यह है कि यह जमीन से शुरू होती है और जनता तक पहुंचती है। 6 महीने का समय बसपा को हर बूथ पर मजबूत आधार बनाने का मौका दे रहा है। नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ा जा रहा है। पार्टी अनुशासन का यह मॉडल अन्य दलों के लिए उदाहरण बन सकता है। मायावती की यह दूरदर्शी सोच उत्तर प्रदेश को फिर से मजबूत शासन की ओर ले जा रही है। जनता इस बदलाव को महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में यह चक्रव्यूह बसपा को पूर्ण बहुमत दिला सकता है। सत्ता की चाबी अब बसपा के हाथ में दिख रही है। यह लहर पूरे प्रदेश में फैल रही है और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंच रही है। इस चर्चा को और विस्तार से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।